बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लैब में हम केसीएल को देखेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये हमारी लैब नंबर 3 हो जाएगी। अच्छा, सो केसीएल में क्या है, हमारे पास ये एक सर्किट है। ठीक है, ये आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये दूसरा है, ये तीसरा रजिस्टर है। अब केसीएल के मुताबिक यहाँ पे जितना करंट इंटर हो रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट से जितना करंट एग्जिट कर रहा है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से करंट जो है I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये I1 करंट यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कुछ करंट जो है I2 आपके पास इस एमीटर यहाँ से गुजरेगा और कुछ करंट I3 जो है आपके पास इधर गुजरेगा। सो केसीएल के मुताबिक आपके पास I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3। तो हम क्या करेंगे, हम पहले थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में आप क्या करें, इस सर्किट को इस तरह बनाएं। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 1 किलो ओम का और ये 100 ओम का है। तो आप पहले क्या निकालें, आप I1 निकालें। तो आप I1 कैसे निकालेंगे, I1 जो है आपके पास V डिवाइड बाई R के बराबर है, ओहम लॉ से V डिवाइड बाई R। अब R आपके पास क्या है, सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे आप देखें। यहाँ जब आप आते हैं तो आपके पास ये दो रजिस्टर क्या है, पैरेलल में है। आप इन दो पैरेलल का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो आप जब 1 किलो ओम और 100 ओम का पैरेलल निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं कि आप करते हैं कि 1000 ओहम इंटू 100 ओहम डिवाइड बाई 1000 ओहम प्लस 100 ओहम। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ये पैरेलल आ जाएगा और ये कितना है, 91 ओहम है। तो इन दोनों का आपके पास पैरेलल कितना आ गया, 91 या 90 ओहम आ गया। अब आपके पास इन दोनों का इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे लगा दिया, तो आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1090 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस 1090 ओहम आ गया। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो जब आप अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट रखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास सर्किट का क्या है, 1090 ओहम है। देखिए टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 1 किलो है, R2 100 ओहम है, R3 1 किलो है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये दो पैरेलल में है, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालें और इस पैरेलल इक्विवेलेंट का इसके साथ क्या निकालें, सीरीज़ निकालें। ये आप कोर्स थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं। सो आपके पास टोटल जो करंट है वो कितना है, 10 को जब आप 1090 पे डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 9.17 मिली एम्पेयर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल करंट जो है I1 आपके पास कितना है, 9.17 मिली एम्पेयर है। अब यहाँ पे आप क्या लगाएं, करंट डिवाइडर रूल लगाए। तो करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक आपका I2 जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, I2 विल बी इक्वल टू टोटल करंट I1 इनटू द अपोजिट रेजिस्टेंस R3 डिवाइड बाई सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस R2 प्लस R3। ये आपके पास क्या है, करंट डिवाइडर रूल है। तो I1 आपके पास क्या है, 9.17 मिली एम्पेयर है। R3 आपके पास कितना है, 1 किलो है। R2 कितना है, 100 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9.17 मिली एम्पेयर इंटू 1000 डिवाइड बाई 1100। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8.33 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसी तरह I3 आप कैसे निकालेंगे, अगेन करंट डिवाइडर रूल, I1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 0.83 मिली एम्पेयर। ये नहीं, थ्योरेटिकली इस एमीटर से कितना करंट गुजरना चाहिए, 9.17 मिली एम्पेयर, 9.17 मिली एम्पेयर। इस एमीटर से कितना करंट गुजरना चाहिए, 8.33 मिली एम्पेयर। थ्योरेटिकली इस एमीटर से कितना करंट गुजरना चाहिए, 0.83 मिली एम्पेयर। यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, 100 ओहम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 8.33 मिली एम्पेयर करंट गुजार रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 टाइम ज़्यादा है, तो जब आप रेजिस्टेंस 10 टाइम ज़्यादा करते हैं तो करंट क्या होगा, 10 टाइम कम हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हुआ, 100 से 10 टाइम ज़्यादा हो के 1 किलो आ गया। तो यहाँ 100 एम्पेयर, यहाँ पे 8.33 मिली एम्पेयर था, तो 10 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ा के आपने करंट क्या किया, 10 टाइम कम कर दिया। तो 8.33 मिली एम्पेयर को 10 टाइम कम करें तो आपके पास क्या है, 0.833 मिली एम्पेयर। सो ये आपके पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस थी। अब हमने क्या करना है, प्रैक्टिकली इस सर्किट को बनाना है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास 3 एमीटर, तो जब आप लोग यूनिवर्सिटी आएंगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो 3 एमीटर हर एक ग्रुप को देना ये मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एमीटर से काम चलाएंगे।
एमीटर का सेटिंग मैं आप लोगों को पहले लैब में बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप देखें ये जो कॉमन है ब्लैक कॉमन में लग गया, और इसको इस पोर्ट पे जब आप इसको लगाते हैं रेड प्रोब को, तो इससे आप माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर का करंट ड्रा करते हैं, और इस पोर्ट से आप हेवी करंट यानी एम्पेयर की रेटिंग का करंट ड्रा करते हैं, मेजर करते हैं। कीप इन माइंड जब आप इस पोर्ट पे लगाते हैं तो आपने लो वोल्टेजेस को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो फ्यूज़ लगा होता है वो मिली एम्पेयर के रेंज में होता है, और अगर उससे आप एम्पेयर करंट जो है हाई करंट जो है मेजर करने की कोशिश करेंगे तो फ्यूज़ उड़ जाएगा और फिर इसका ये पोर्ट जो है काम करना छोड़ देगा, और फिर इसको खोलना पड़ता है और इसमें फ्यूज़ जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो जब भी इंशाल्लाह जब आप लोगों का कैंपस आना हुआ तो कैंपस में आप इसको यूज़ करेंगे और लो वोल्टेजेस जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आपने यहाँ पे इसको लगा दिया, ये आपके पास प्रोब्स की सेटिंग हो गई, और यहाँ पे ये जो सेटिंग है तो ये आपके पास मिली एम्पेयर के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास बोथ डीसी इन स्ट्रेट लाइन है और बोथ एसी लाइन है। तो फंक्शन से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास अब एसी करंट मेजर करेगा, और यहाँ पर आप क्या होगा डीसी करंट मेजर करेगा। ये आपके पास एलईडी लाइट जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने पहले इस पोजीशन पे एमीटर लगा के टोटल करंट फाइंड करना है। तो हम देखें यहाँ पे देखें, ये जी आपका सर्किट बन गया। अब करंट जो है हम कैसे मेजर करते हैं, ये आपके पास ये पूरा सर्किट हो गया जी। ये हो गया जी आपका सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने थ्योरेटिकल मेजरमेंट कर ली, ये आपका सर्किट है। तो एमीटर आपके पास यहाँ पे देखिए, एमीटर आपके पास सीरीज़ में लगा है। तो आप इस एमीटर की करंट फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह करें कि इस एमीटर को इधर, इस रेजिस्टेंस को इधर ले आएँ। ये रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, ये एमीटर के दो प्रोब्स हैं। जी सो इस ब्लैक को यहाँ पे आप लगाएं, ठीक है, और इस वाइट को आप यहाँ पे लगा लें। तो अब आपके पास ये इस तरह देखें, ये सर्किट बन गया। यहाँ पे आपने दो एमीटर नहीं लगाए हैं, ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट है, तो सिर्फ आप एक एमीटर के थ्रू सिर्फ ये करंट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें कि आप अपना पावर सप्लाई जो है ऑन करें, और यहाँ से इसको कितना वोल्ट दे, 10 वोल्ट दे दें। तो यहाँ से तकरीबन 10 वोल्ट हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखें कि एमीटर की रीडिंग क्या है। तो प्रैक्टिकली एमीटर की रीडिंग क्या है, दैट इज़ 9.354 मिली एम्पेयर। यानी आपके पास जो A1 है एम्पेयर, A1 की जो रीडिंग है वो कितनी है, 9.37 कर ले, 9.37 मिली एम्पेयर, ये A1 की रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, A2 की रीडिंग निकाल लेनी है। तो A2 के लिए आप क्या करेंगे, इस सर्किट को वापस उसी तरह बनाएं। ये सर्किट उसी तरह बन गया। अब A2 आपके पास कैसे कनेक्टेड है, A2 आपके पास इस नोड और इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे दिखाएं आप, ये रजिस्टर इसको पीछे करें, ये रजिस्टर हो गया पीछे। अब क्या हुआ, आपने अगेन एमीटर को इस तरह कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका एमीटर जो है ये कनेक्ट हो गया एग्जैक्टली। देखिए एमीटर इस 100 ओम रजिस्टर के साथ मैंने सीरीज़ में लगा दिया। तो ये दो वायर्स एमीटर तक, ठीक है, और ये आपके पास रजिस्टर। अब यहाँ पे आपके पास जो A2 का रीडिंग है वो क्या है, दिस इज़ हाउ मच, 8.38 मिली एम्पेयर। तो ये कितना है, 8.38 मिली एम्पेयर। ये किसका रीडिंग है, A2 का रीडिंग है। अच्छा, अब अगेन इस पावर सप्लाई को ऑफ करें, एमीटर को निकालें, सर्किट वापस उसी तरह आप जोड़ें। अच्छा, अब आपने सर्किट वापस उसी तरह जोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, A3 को नोट करना है। तो A3 को नोट करने के लिए इसका ये सिरा निकालें, इसको कहीं और पे लगाएं, और एमीटर को आप सीरीज़ में इस तरह यू कनेक्ट करें। सॉरी, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे।
कीप इन माइंड कि ये पूरा जो लाइन है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये पूरा लाइन शॉर्ट है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि अपने रजिस्टर को इधर कर ले और फिर इधर मीटर आप लगाएं, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम नोड है, ये एक ही लाइन है, एक शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, A3 की रीडिंग लेनी है। अगेन आप इसको 10 वोल्ट दें, यहाँ पे आप कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.855 मिली एम्पेयर। सो A3 इज़ व्हाट, 0.856 मिली एम्पेयर। अब आपके पास ये क्या हो गया, ये आप इस तरह का टेबल बनाए, टेबल आप इस तरह का बनाएंगे, यहाँ पे होगा थ्योरेटिकल, यहाँ पे होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल आपके पास था A1 एमीटर A1, एमीटर A2, एमीटर A3, ठीक है। और प्रैक्टिकली अच्छा A1 की थ्योरेटिकली A1 की रीडिंग किया थी, ये हमने यहाँ निकाली थी। थ्योरेटिकली हमने ये कैलकुलेट किया था कि ये थी 9.17 मिली एम्पेयर। A2 की रीडिंग किया थी 8.33 मिली एम्पेयर। A3 की रीडिंग किया थी 0.83 मिली एम्पेयर, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली, अच्छा अब ये क्या है, यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई KCL। तो KCL में कैसे वेरीफाई करेंगे कि A3 प्लस A2 मस्ट बी इक्वल टू A1, क्योंकि यहाँ पे जितना करंट है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो A1 मस्ट बी इक्वल टू A2 प्लस A3। तो अब यहाँ पे आप देखें कि A1 प्लस A2 जो है वो A3 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। व्हेन जब आपके पास V कितना था, 10 वोल्ट था, व्हेन V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। देखिए पहले आपने एक टेबल बनाना है, व्हेन V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों ने लिख दी, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन अब क्या थी, प्रैक्टिकली जो आप लोगों ने देखा था, प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा था कि एमीटर A1 A2 A3, एमीटर A1 की रीडिंग क्या थी 9.37 मिली एम्पेयर, A2 की रीडिंग क्या थी 8.38, A3 की क्या रीडिंग थी 0.856 मिली एम्पेयर। अब अगेन यहाँ पे आपने देखा ना है कि KCL वेरीफाई कर रहा है, आप लोगों ने एरर निकालना है, ठीक है। कि देखें ये इन दो को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, इन दो को ऐड करने से जो आपके पास आंसर आएगा, और ये जो आपके पास 9.37 मिली एम्पेयर है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने परसेंट एरर निकालना है। परसेंट एरर आप लोगों को मैं लैब 2 में बता चुका हूँ कैसे निकालना है। इसको देखें, परसेंट एरर निकाल लें, इसमें तो परसेंट एरर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8.38 प्लस 0.856, तो ये क्या आ रहा है 9.236। अब आप लोगों के पास प्रैक्टिकल जो रीडिंग है वो क्या है 9.37 है, माइनस इन दो को मिला के कितना आ रहा है 9.236। तो आप इसका परसेंट एरर निकालें, पहले आप इसका एरर निकालें तो ये आपके पास एरर हो जाएगा, और इसका फिर परसेंट एरर निकालें जिस तरह मैंने आप लोगों को लैब 2 में बताया था, ठीक है। तो ये आप लोगों की कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी करके दे दी, प्रैक्टिकल वैल्यूज़ भी मैंने आप लोगों को दे दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे V की वैल्यू क्या थी 10 वोल्ट्स थी, अब मैं V की वैल्यू जो है वोल्टेज बढ़ा के 15 वोल्ट करूँगा। इसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस आप लोग खुद करेंगे, प्रैक्टिकल जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर टास्क है, जब आपके पास V जो है वो 15 वोल्ट हो जाए, ठीक है। तो V जब 15 वोल्ट हो जाए, अगेन इसी सर्किट को क्या करें, ये आपके पास यही सर्किट है, इन वायर्स को निकालें, इस सर्किट को उसी तरह आप लोग जोड़ें, उसी तरह आप लोग इस सर्किट को जोड़ें, ये सर्किट है। अब मैंने वोल्टेज क्या करना है, वोल्टेज मैंने 15 वोल्ट करना है। तो 15 वोल्ट जब मैं वोल्टेज करता हूँ तो एमीटर A1, एमीटर A2
एमीटर A3 की क्या रीडिंग्स है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसकी थ्योरेटिकल जो वैल्यूज़ है वो आप लोगों ने ख़ुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने एमीटर A1 लगाना है। तो A1 कैसे लगाऊंगा, इसको निकाला, इसको इधर किया, ठीक है। एमीटर मैंने लगा दिया, ये एमीटर का पॉजिटिव प्रोब है, ये एमीटर का नेगेटिव प्रोब है। प्रोब्स आप बेशक उल्टा लगा ले, इससे सिर्फ वो करंट पॉजिटिव माइनस में चला जाएगा। तो ये आपके पास ये एमीटर A1 आ गया। अब जब मैं वोल्टेज 15 वोल्ट करता हूँ, अब वोल्टेज 15 वोल्ट है, तो टोटल करंट कितना है, जो करंट निकल रहा है वो कितना है, यानी एमीटर A1 की रीडिंग, यहाँ पे आप देखें, इस एमीटर A1 की रीडिंग जो है वो कितना है, 14.106 मिली एम्पेयर है, जब आपके पास वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट से, ठीक है। अच्छा, एमीटर A1 की रीडिंग आप लोगों ने नोट कर दी। अच्छा, एमीटर A2 की रीडिंग आप लोगों ने नोट करनी है। वापस सर्किट को बनाएं। अब A2 किस तरह लगा है, इस रजिस्टर को पीछे करें, ये आपने इधर कर दिया, और इनके दरमियान अब आप नोड और इसके दरमियान आप एमीटर लगाएं। अच्छा जी, 15 वोल्ट आप इसको दें। अब देखिए कितना करंट फ्लो कर रहा है। जब आप 15 वोल्ट देते हैं तो फिर एमीटर A2 की रीडिंग क्या है, दैट इज़ 12.624 या 12.64 कर ले इसको, 12.64 वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो एमीटर A1 की रीडिंग आपके पास आ गई, A2 की आ गई, अब A3 की फाइंड करते हैं। वापस इस तरह करें आप सर्किट, एमीटर A3 यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए एमीटर A3 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस रजिस्टर को इस नोड से निकालें, इधर करें इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये आपने जी लगा लिया एमीटर। अब ये एमीटर है कौन सा, A3। तो A3 की रीडिंग कितनी हो गई जी, दैट इज़ 1.28 मिली एम्पेयर। तो जब आपके पास वोल्टेज 15 वोल्ट था तो आपके पास एमीटर A1 की रीडिंग मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दी, प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को दिखा दी। एमीटर A2 की रीडिंग भी मैंने बता दी, एमीटर A3 की रीडिंग भी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। लैब मैनुअल में आपके 2 टेबल्स होंगे। पहला टेबल जो है उसमें क्या होगा कि उसमें आप लोगों का 10 वोल्ट होगा, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। आप लोगों ने उसमें थ्योरेटिकल भी लिखना है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी लिखना है, और आप लोगों ने थ्योरेटिकली भी दिखाना है कि हमारे पास जो है एमीटर A1 की रीडिंग जो है दैट इज़ इक्वल टू A2 प्लस A3। और प्रैक्टिकली के केस में भी आप लोगों ने देख लेना है, एरर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन और फिर आप लोगों ने वोल्टेज 15 वोल्ट करना है, तो उस केस में जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल करंट्स की रीडिंग है वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोग जो है संडे तक सारे जो है अपने CR को लैब रिपोर्ट मेल करेंगे। लैब रिपोर्ट के फॉर्मेट का ख्याल रखें, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल फ़ोन पे करें, ठीक है। व्हाट्सएप पे फिर ना करें, व्हाट्सएप पे आप ना करें कांटेक्ट। अगर आपको कोई क्यूरी है तो वेडनेसडे तक आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर क्यूरी कांटेक्ट करें, और वेडनेसडे से ऑनवर्ड जो है मंडे तक आप लोग मोबाइल फ़ोन पे आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो ओके।